बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज जो मेरा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। देखिए, इससे पहले मैंने जो लेक्चर लिया था वो फिजिकल 5 प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने बताया था, जैसे कि आपकी एटॉमिक रेडियस हो, इलेक्ट्रो एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या आयनाइजेशन पोटेंशियल और हमारा मेटेलिक कैरेक्टर। क्योंकि ये जो 5 प्रॉपर्टीज है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से हमारी एक जो जर्नी है केमिस्ट्री की, एक मिस्त्री की, हम भी मिस्त्री बनना जा रहे हैं तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, अब जो है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रो एफिनिटी, इसमें कई बहुत सारे जो बच्चे हैं कंफ्यूज होते हैं कि बात तो दोनों की एक है, ये भी इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, ये भी इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, बात दोनों की अलग है। देखो समझो कैसे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने लास्ट टाइम ही बताया, ये एक रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म से मतलब इसमें दो एटम्स या दो जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनका होना ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि उन्हीं से पता चलेगा कौन रिच है और कौन गरीब है। ठीक है, दोनों को मतलब इस ऐसे नहीं होगा कि आप एक बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर को रख दो, लेकिन किसके लिए रखा है तभी तो हमें पता चलेगा ना वो उसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये रिलेटिव टर्म होती है और हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलेटिव टर्म नहीं होती है, ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। वैल्यू कैसे? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को ना एक्सेप्ट करता है, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट कैसे? कोवेलेंट बॉन्ड की बात बोली मैंने, क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड में दिखाई देगा आपको, कोवेलेंट बॉन्ड में, बल्कि ये आइसोलेटेड एटम में देखते हैं हम। आइसोलेटेड एटम में तभी तो हमें पता चलती है कि कितनी एनर्जी निकली है आइसोलेटेड एटम में। कई बार बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, इलेक्ट्रो एफिनिटी है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो, ये है एनर्जी तो ये भी है, लेकिन ये एक एनर्जी रिलीज होती है इसमें। इलेक्ट्रो एफिनिटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात नहीं कर रही हूँ, उसमें एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि उसमें बॉन्ड तोड़ना पड़ता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालने से मतलब तोड़ना ही तो है उनको, उनके वो तो लगा हुआ है अपने बॉन्ड, अपने घर से बना हुआ है, उसको तोड़ के निकालना ही तो है, तो उसके लिए एनर्जी डालनी पड़ती है। लेकिन बल्कि इलेक्ट्रो एफिनिटी में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन, जैसे कोई इंसान बहुत भूखा होता है, मान लिया कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर वाला एक एलिमेंट है और वो बहुत भूखा है, ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन आना चाहता है, मतलब वो आना, इलेक्ट्रॉन नहीं आना चाहता, वो लेना चाहता है, और वो जैसे ही लेगा उसकी प्यास बुझेगी या पेट उसका शांत होगा या वो बहुत भूखा है, जैसे भी आप जिस हिसाब से भी याद करना चाहे, तो वो खुश होगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। हमें पता कैसे चलता है इसका कि जब तक हम किसी दो टर्म को नहीं ले लेते, दो टर्म से मतलब कोई दो एलिमेंट हमारे पास नहीं होते, तो हमें नहीं पता चलता कौन किसके लिए बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो उसको मतलब उसको अट्रैक्ट कर सकता है ज्यादा से ज्यादा। समझ आया? उस इलेक्ट्रॉन को या जो भी है, मतलब आप जिस बेस पे समझना चाहें उस बेस पे समझ सकते हैं। समझ आया? ये क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? एक रिलेटिव टर्म्स है। जब भी रिलेटिव या कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ ही जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल HCl की बात करें, ठीक है, तो HCl में Cl बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से। ओके, एंड इलेक्ट्रो एफिनिटी तो वो तो एक्सेप्ट ही करेगा, तभी जाके रिलीज करेगा अपनी एनर्जी। समझ आया? ये केवल अट्रैक्ट करते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, इसमें कोई ऐसा चक्कर नहीं है कि बॉन्ड बनेगा या वो है। ठीक है, इसमें है केवल वो एक्सेप्ट कर लेगा। इलेक्ट्रो एफिनिटी वाला जो केस है, इन दोनों में सिमिलैरिटी बस इस बात की होती है कि हाँ, इलेक्ट्रॉन का आना जाना हो रहा है, या तो कोई एक्सेप्ट कर रहा है, कोई अट्रैक्ट कर रहा है। एक रिलेटिव टर्म है, एक क्या है, एब्सोल्यूट टर्म है, मतलब कि या तो एक आया या एक गया। ऐसा नहीं है कि मतलब इंगेज कर रहा है उसको, पार्शियली थोड़ा सा खींच रहा है, वो खींचने वाला काम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की खाते में चला जाता है। ठीक है, समझ आया? आई होप आपको समझ आया। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मैं इसके बाद जो हमारी 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनके बारे में समझाऊंगी। और जो 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आयनाइजेशन पोटेंशियल हुआ हमारा, इलेक्ट्रो एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटेलिक कैरेक्टर, एटॉमिक रेडियस,
उनके बारे में समझा चुकी हूँ, तो मेरी पहले वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। थैंक यू, बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब।